अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले हैं नथिंग फोन 4B का। यस, लेट अस स्टार्ट। वैसे 3 कलर्स हैं, ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लू। तीनों भी खोल के दिखाएंगे, बट प्राइमरीली जो व्हाइट है उसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे एंड बताएंगे आपको। वैसे बॉक्स के अंदर आपको अडाप्टर नहीं मिलता है, छोटा सा बॉक्स है एंड डिफरेंट लुकिंग बॉक्स है। जनरली जो होते हैं ना ऐसे खोलने वाले, वैसे नहीं है। यू हैव टू जस्ट ओपन, स्लाइड एंड ओपन है। केस आती है, सो लाइक आई सेड बेसिक चीजें जो बॉक्स के अंदर होनी चाहिए वो है, एक छोड़ के, अडेप्टर नहीं है। सो केस इज देयर, क्लियर केस है। देन आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलता है। देन यू हैव USB Type-C टू Type-C चार्जिंग केबल। तो अगर आप ये फोन लोगे तो आपको एक Type-C अडेप्टर लेना होगा। देन दिस इज द फोन, ओके। एंड सिम कार्ड, ये क्या है भाई? ओ, थोड़ा अलग है इससे। ट्रांसपेरेंट वाला जो होता है वैसे नहीं है, ये फ्लैट है। वेरी इंटरेस्टिंग, ओके, नॉट बैड। चलिए, दैट्स अबाउट इट इन द बॉक्स। लेट्स कीप दिस असाइड। मैं बाकी के फोन्स भी आपको दिखाने वाला हूं ताकि आपको पता चले कि कलर कौन सा आपने लेना चाहिए। बिकॉज इफ यू लाइक ब्लैक यू कैन लुक एट ब्लैक, और देन इफ यू लाइक ब्लू तो आपको ब्लू भी हम दिखा देंगे। ऑल राइट, दिस इज द ब्लू, ओके। चलिए, लेट्स कीप दिस असाइड। अब देखते हैं फोन्स के पास। ऑल राइट, दिस इज द व्हाइट। ओह, अगेन मैंने कहा ना कि जो काल पे कहते हैं ना कि बोरिंग फोन्स नहीं दिखने चाहिए, सब वैसे ही दिखते हैं, वैसे नहीं है। दिस लुक्स डिफरेंट। या नथिंग फोन जैसे दिखते हैं क्योंकि ग्लिफ बार वगैरह है। ये ट्रांसपेरेंट, जो उनका की एक फाउंडेशनल चीज है ट्रांसपेरेंट चीजें रखने का, सो दैट इज देयर। नीचे की तरह ट्रांसपेरेंट नहीं है, प्लास्टिक बैक ही है। ये व्हाइट है। अगर मैं ब्लैक दिखा दूं, ब्लैक ऑल्सो लुक्स क्वाइट नाइस। वैसे दोस्तों आप बताइए, इन तीनों में से अगर आपको लेना है, इवन ब्लू इज नाइस, तीनों में से आप कौन सा फोन लोगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। आई रियली वांट टू नो इन तीनों में से आपको कौन सा अच्छा लगा। चलिए, ये रखते हैं साइड में। लेट्स लुक एट पोर्ट्स एंड बटन्स। नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे आता है, USB Type-C, स्पीकर ग्रिल। राइट हैंड साइड में ब्लैक कीज है, कॉन्ट्रास्टिंग। तो फ्रेम जो है दैट इज व्हाइट एंड देन ब्लैक है एंड वेरी टैक्टाइल। सो पावर ऑन ऑफ बटन है, देन वॉल्यूम रॉकर अप एंड डाउन। ऊपर की तरफ आपको नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन मिलता है, आई थिंक दैट इज अ स्पीकर स्लिट। लेफ्ट हैंड साइड में AI की जो इसेंशियल की है वो मिलती है एंड इट डज नॉट फील वेरी हैवी दो। आजकल मैं बहुत गलत हो रहा हूँ, आई एम सॉरी, बट 2026 में मेरा जो गेस वर्क है ना वो थोड़ा ऑफ जा रहा है। बट दिस शुड बी 202 नहीं यार, 198 ग्राम्स, 212.8 ग्राम्स। वाओ, इन हैंड फील इतना खराब, मतलब इतना हैवी तो लग नहीं रहा है मुझे। दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। बट या, वैसे दोस्तों असाही ग्लास का प्रोटेक्शन आता है, ड्रैगन ट्रेल स्टार 2 उसका प्रोटेक्शन आता है। वैसे हाँ, स्क्रीन गार्ड है तो निकालते हैं उसे, आवाज आना चाहिए। यस, वेरी नाइस। चलिए, ड्रैगन ट्रेल स्टार 2 कैसा है देखते हैं, मॉक टेस्ट है। चलिए, 1 2 एंड हा, पीछे से गिराते हैं, 1 2 एंड बाउंस हो रहा है। नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। या ठीक ठाक है। अब बाहर से देख लिया, लेट अस लुक एट द डिस्प्ले। वैसे सब्सक्राइब नहीं है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यस, बहुत सारे लोग आते हैं, फायदा होता है, हमारे वीडियोस देख के फोन भी लेते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सो सब्सक्राइब एंड दैट बेल आइकन। डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो 6.77 इंच का 120 हर्ट्ज का ये LTPS डिस्प्ले है। अगर मैं ब्राइटनेस के बारे में बात करूं तो HBM मोड में 1200 निट्स है, पीक ब्राइटनेस 2000 निट्स का है। बेजल्स के बारे में बात करूं, ठीक ठाक है, यूनिफॉर्म साइज के बेजल्स है। चिन थोड़ी मैं बड़ी कहूंगा, थोड़े विजिबल है, ऐसे डार्किश। स्पेशली ये जो व्हाइट है ना, मुझे ये कलर अच्छा लगा इन तीनों में से। आपको कौन सा लगा? डू टेल। और हाँ, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है एंड इसमें टेक्नोलॉजी है पिक्सल शिफ्टिंग। जो बर्न वगैरह होते हैं ना जनरली पिक्सेल्स, वो दिखते हैं आफ्टर सम यूज, सो वो उसके चांसेस बहुत कम है। सो डिसेंट डिस्प्ले मैं डेफिनेटली कहूंगा। इधर ही मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं। इसके स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, विच इज अगेन गुड। क्या होता है पता है, बहुत बार जो ये बेसिक चीजें होती है ना वो स्किप कर रहे हैं पैसे सेव करने के लिए, प्राइजेस लो करने के लिए, बट ऐसे नथिंग फोन 4B में नहीं दिखा है। स्टीरियो स्पीकर्स है, द क्वालिटी इज गुड, डिस्प्ले भी अच्छा है, LTPS डिस्प्ले नहीं तो आजकल इस प्राइस रेंज में अगेन आपको IPS डिस्प्ले वगैरह मिलता है। सो दैट डेफिनेटली इज क्वाइट गुड। मल्टीमीडिया में आपको मजा आने वाला। चलिए, स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 6 Gen 4 आता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, 6 Gen 4 इवन दो इट इज 6th जनरेशन का चिपसेट, इट इज अ डिसेंट चिपसेट। हमने पहले भी इसके ऊपर फोन देखे हुए हैं। इसका अंतुतु स्कोर जो है ना अराउंड मिलियन आता है, विच फॉर दिस मिड रेंज 30,000 जो प्राइस रेंज है उसके लिए डिसेंट मैं कहूंगा फॉर 2026। पहले लास्ट ईयर शायद नहीं कहता था, बट इस साल कहना होगा। 128
बेस वेरिएंट आता है, 8256 का भी वेरिएंट आता है, LPDDR 4x रैम टाइप है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप आता है, 6000 मिली एम्पियर की बैटरी है। नाउ लेट मी टेल यू, नथिंग का ये पहला फोन है जिसमें 5000 से ज्यादा, 6000 मिली एम्प, बिगेस्ट बैटरी ऑन अ नथिंग फोन। सो बिग बैटरी है, 33 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट आता है, ऑब्वियसली अडेप्टर बॉक्स के अंदर नहीं आता है। 80 मिनट्स में आपका जो फोन है 0 to 100% हो जाता है। आई थिंक 7.5 वॉट का रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का भी सपोर्ट आता है इसमें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नथिंग ओएस। ओवर पिछले 3-4 सालों में इंप्रूवमेंट अच्छे हुए हैं एंड नथिंग फोन्स का स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर मैं कहूं देन इट इज देयर ओएस। एक तो क्लीन होता है, हाँ है एप्स है, लेकिन जो हम वैसे भी इंस्टॉल करने वाले वैसे ही एप्स है, वैसे गेम्स वीम्स ये सब चीजें आपको नहीं मिलते। वेरी वेरी क्लीन यूआई, इनके विजेट्स तो आपको पता ही है दोस्तों, एंड कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है। यू कैन मेक योर ओन विजेट्स एंड कीप इट, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। सो दैट इज देयर। एंड एक बात कहूं, जितना हमने टेस्ट किया ना उसमें हमें कभी भी लैग या स्टटर्स बग्स ये हमने नहीं देखे। आई थिंक दैट डेफिनेटली इज क्वाइट गुड। एआई के मामले में भी कालपे के अगर आपने वीडियोस वगैरह देखो, उसने बहुत बार कहा हुआ है कि हम एआई के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और उसकी वजह से ये इसेंशियल की भी दी हुई है उन्होंने। सो वॉइस मेमोज वगैरह आपको लेने, स्क्रीनशॉट्स वगैरह आपको लेने एंड स्टोर करने एक ही जगह पे, एक जर्नल व्यू चाहिए आपको। बेसिकली आप उनकी इसेंशियल स्पेस है जहां पे सब कुछ स्टोर होता है, वॉइस मेमोज वगैरह आपको करने, वो सब आप उधर कर सकते हो। अपडेट्स के मामले में वैसे ये जो है ये नथिंग ओएस 4.1 है विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 16। आपको 3 साल के मेजर अपडेट्स मतलब 17, 18, 19 मिलेंगे एंड 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिल रहे हैं। सो अपडेट्स के मामले में भी आई थिंक एक्सीलेंट। और 2-3 चीजें हमने नोटिस की। एक तो लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन है ना, दैट इज इंप्रूव्ड, और भी ज्यादा कस्टमाइज वगैरह आप कर सकते हो। एंड इसेंशियल सर्च है अभी, सो ग्लोबली आपके फोन के ऊपर आई थिंक इट जस्ट मेटा डेटा क्रिएट करता है वो पहले जब आप फोन सेटअप वगैरह करते हो, और कुछ भी सर्च करना है इसेंशियल सर्च से आप कर सकते हो आपके फोन के ऊपर, लेट इट बी फाइल्स, फोटोज, कुछ भी। एंड एक चीज आई हैव टू से अगेन, नथिंग हैज डन वेरी वेल। उनका जो कम्युनिटी है, डिजिटल प्लेग्राउंड उन्होंने कहा हुआ है, जहां पे कम्युनिटी ही विजेट्स बनाती है, प्रीसेट्स बनाती है, ऑडियो की EQs, इक्वलाइजर प्रीसेट्स जो होते हैं वो बनाते हैं, वो इसेंशियली शेयर भी करते हैं और आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हो। सो यू हैव थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्किंग फॉर यू, और जो आपको चाहिए वो आप इसके ऊपर डाल सकते हो। इसलिए बहुत यूनिक विजेट्स आपको मिलते हैं, प्रीसेट्स मिलते हैं। सो दैट डेफिनेटली इज गुड। लोगों को स्पेशली जो नर्डी टेकी टाइप के लोग हैं ना, उनको ये बहुत पसंद आने वाला है। और इधर ही बता दूं, जी हाँ, इसमें भी आपको ग्लिफ बार मिलता है। अगेन स्टैंड आउट मैं कहूंगा, बहुत सारे बाकी के ब्रांड्स ने इसे इन वन और द अदर टाइप कॉपी किया हुआ है, बट जी हाँ, इधर आपको नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते हैं एंड देन यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज इट। जब रिंगटोन वगैरह है तो इट मूव, सो वेरी नाइस ग्लिफ बार। और ये जो ग्लिफ बार है ना दोस्तों, दैट इज बिकम ब्राइटर नाउ। 45 मिनी LEDs आते हैं इसके अंदर, एंड दैट रेड डॉट जो है वो भी मिनी LEDs हैं उधर रेड कलर के। जब आप रिकॉर्ड वगैरह कर रहे हो दैट लाइट्स अप, तो आगे वाले को पता चलता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है। अब दोस्तों इसका एक्चुअल रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस क्या है? अंतुदुस को जैसे मैं कहा 1 मिलियन के करीब आता है, थर्मल्स आर इन चेक, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, स्टेबल चिपसेट है, इनफैक्ट 90% के ऊपर स्कोर आता है, 4400 मिलीमीटर स्क्वायर का वेपर कूलिंग चेंबर आता है, सो थर्मल्स आर ऑल्सो इन चेक। गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो पॉपुलर टाइटल जैसे आपके BGMI या फिर COD मोबाइल वगैरह 90 FPS पे खेल सकते हो। इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ गेम्स वो आएंगे भी, सबवे सर्फर्स वगैरह जैसे, वो 120 FPS पे भी खेल सकते हो, विच आई थिंक इज गुड। सो परफॉर्मेंस अगेन इन दिस प्राइस रेंज डिसेंट। हाँ, एक चीज हमने नोटिस की, हैप्टिक जितने ऐसे टाइट होने चाहिए ना उतने नहीं है, सो हैप्टिक्स कुड हैव बीन बेटर। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट सेंसर। सभी सेंसर्स आते हैं दोस्तों, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, एंड एवरीथिंग वर्क्स क्वाइट वेल। एंड ऑप्टिकल होने की वजह से पता है आपको नीचे की तरफ, ज्यादा नीचे की तरफ होता है, सो दैट इज इट, बट दे वर्क वेल, नो प्रॉब्लम्स। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो Wi-Fi 6 का सपोर्ट है, अगेन एक्सीलेंट। ब्लूटूथ 6.0 है, विच इज अगेन गुड, जनरली 5.3, 5.4 मिलता है, सो ब्लूटूथ 6.0 है। 9 5G बैंड्स है, इंडिया में जो भी सब 5G बैंड्स है सबका सपोर्ट है। डुअल सिम कार्ड स्लॉट है, SD कार्ड स्लॉट नहीं आता है इंडिया में, आपको ई सिम का सपोर्ट नहीं है, बट आई थिंक कपल ऑफ मार्केट्स लगे, जापान जैसा मार्केट है उधर ई सिम का सपोर्ट है। चलिए कैमरा के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, कैमरा में प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। अगेन प्राइस रेंज में दिस इज अ डिसेंट सेटअप। अगर मैं फोटोग्राफ्स के बारे में बात करूं ना, हमने जितने निकाले हुए हैं न्यूट्रल फोटोग्राफ्स लगते हैं, मतलब ऐसे पंची वगैरह जो है वो सब नहीं। हाँ, बहुत सारे प्रीसेट्स वगैरह उसके बारे में बात करेंगे, आपको जैसा लुक चाहिए वैसा आप कर सकते हो, बट स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा जो है नॉर्मल न्यूट्रल फोटोज मैं कहूंगा। प्राइमरी सेंसर जो है ना, उससे आप 2x फोटोज निकाल सकते हो, एंड
डिटेल्स वगैरह अच्छी तरह से रिटेन करता है, डायनामिक रेंज ठीक ठाक है, कलर्स जैसे मैं कहा न्यूट्रल आते हैं। जो अल्ट्रा वाइड है ना उसका FOV फील्ड ऑफ व्यू जो है वो दैट इज 120 डिग्रीज बट स्लाइटली ऑन द सॉफ्टर साइड मैं कहूंगा। 16 मेगापिक्सल स्किन टोन्स अगेन न्यूट्रल ही कहूंगा, ज्यादा कुछ कहने जैसे नहीं है। वैसे नथिंग ने ना 360 डिग्री एम्बिएंट लाइट सेंसर दिया हुआ है, सो कलर्स वगैरह वाइट बैलेंस वगैरह जो है दैट इज ऑन पॉइंट बिकॉज ऑफ दैट सेंसर। वैसे बहुत सारे फोटोज निकाले हुए, मैं जो भी कह रहा हूँ दोस्तों G ड्राइव की लिंक देखिएगा, गो एंड चेक आउट द फोटोज, ओरिजिनल क्वालिटी में आपको दिखने वाले हैं, सो देख लीजिए। अगर मैं वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो प्राइमरी सेंसर जो है दैट इज 4K 30 FPS, बट बाकी जो है फ्रंट एंड सेकेंडरी सेंसर जो है इट्स फुल HD 30 FPS। दैट कुड हैव बीन बेटर। जी हाँ, ऐसे है। वैसे अगर कैमरा ऐप उसके फीचर्स के बारे में बात करूं तो 2-3 चीजें हैं अच्छी। एक तो एक्शन मोड है, पोर्ट्रेट मोड आता है, फोटो वीडियो मोड, देन यू हैव नाइट मोड, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, पैनोरामा, एक्सपर्ट मोड, ड्यूअल व्यू वीडियो मोड भी आता है। तो फीचर जो स्टैंडर्ड होते हैं कैमरा ऐप में सब है, बट आपको प्रीसेट्स भी मिलते हैं। और जैसे मैंने कहा वो डिजिटल प्लेग्राउंड में जो प्रीसेट्स बनाए हुए हैं लोगों ने वो आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हो एंड यू कैन गेट द लुक दैट यू वांट फॉर योर फोटोज, सो दैट डेफिनेटली इज क्वाइट गुड। और 4B के लिए, इस फोन के लिए दो स्पेसिफिकली प्रीसेट्स बनाए हुए हैं, वो ट्राई कीजिए, डिस्को और DV। वैसे नथिंग जो है ना प्रोसेसिंग को ट्रू लेंस इंजन 4.0 ये कहता है, जो प्रोसेसिंग होती है फोटोज के ऊपर आप निकालने के बाद, सो दैट इज व्हाट इट इज। बाकी छोटे छोटे फीचर्स के बारे में बात करते हैं। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट आता है, FM रेडियो नहीं है, SAR वैल्यूज आर विद इन लिमिट, IR ब्लास्टर नहीं मिलता है आपको, IP64 का सर्टिफिकेशन आता है। दिस कुड हैव बीन बेटर, 67 68 वगैरह होता तो ज्यादा अच्छा था, बट हाँ IP64 है। USB 2.0 आता है। हाँ एक चीज है दोस्तों, आप YouTube पे HDR वीडियोस देख पाओगे, अभी Netflix पे HDR नहीं है। या दोस्तों यही है नथिंग फोन 4B। हाँ मैं ऐसे नहीं कहूंगा दिस इज द परफेक्ट फोन, छोटी छोटी चीजें, बट जो बेसिक चाहिए आपको इस प्राइस रेंज में इन 2026, आई थिंक एवरीथिंग इज देयर एंड समथिंग मोर। एक यूनिकनेस है, ये ग्लिप बार वगैरह है, डिजिटल प्लेग्राउंड में बहुत सारी, अगर आप टेकी हो तो यू आर गोइंग टू लव दैट कम्युनिटी फीलिंग। आई थिंक दिस इज अ राइट चॉइस। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को नथिंग फोन 4B अच्छा लगने वाला है, ऐसे मुझे तो लग रहा है।